नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मोनिका और सुमित इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दरअसल नोट फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को पलट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले बेंच के फैसले को पलटा है। मुकदमे से बच नहीं सकते हैं सांसद विधायक, ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सांसदों की राहत देने पर असहमत हैं। सांसदों को जो राहत दी गई है उस पर असहमत हैं, कहना है सुप्रीम कोर्ट का। नोट के बदले वोट की छूट नहीं है, घूस लेने पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट का फैसला बदला है। 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। It is evident from the drafting of the provision में फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सदन में वोट के बदले नोट का ये मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और पिछली बेंच के फैसले को पलट दिया है। सांसद विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। यानी कि पैसे लेकर अब सदन में अगर भाषण दिया या फिर वोट दिया तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से सुनाया गया है और खास तौर पर विशेषाधिकार का जिक्र कोर्ट की तरफ से इस पर किया गया है कि कोई खास विशेषाधिकार के तौर पर जो है वो छूट नहीं दी जा सकती है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? देखिए, 1998 का पीवी नरसिम्हा राव मामले का जजमेंट ये कहता था, वो 5 जजों का जजमेंट था, 3-2 से आया था कि सदन के अंदर अगर कोई गतिविधि है तो उस पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। इसका बचाव लेकर के नोट के बदले वोट मामला आया और ये मामला सीता सोरेन का था, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की भाभी लगती हैं, उनका मैटर था। और उन्होंने कहा था कि मैंने पैसा लिया था राज्यसभा में वोटिंग के लिए, लेकिन हम उस सदस्य को हमने वोट नहीं दिया। यही मामला हाईकोर्ट ने उन्हें कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट को यह देखना था कि 1998 के फैसले से ये अपना बचाव मांग रही हैं, लेकिन इसकी संवैधानिक पहलू को देखना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि क्या कोर्ट के अंदर कोई करप्शन किया जाए, खुलेआम करप्शन किया जाए, इसको कैसे इम्यूनिटी दी जा सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को बदल दिया। अब यह साफ हो गया कि जिस तरह से एग्जाम्पल आज का अगर दिया जाए तो महुआ मोइत्रा के मामले में यह तय हो जाएगा आज के फैसले से कि अगर उन्होंने सदन में सवाल पूछे, पैसे लेकर पूछे, तो वो इस मामले में इस दायरे में आती हैं। इस तरह से जो मामले आएंगे उसमें सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और दूसरा, अगर आप सदन के अंदर कोई हेट स्पीच देते हैं, कोई आपराधिक मामला है ये हेट स्पीच का, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे कहा कि सदन के अंदर जो आपराधिक मामले हैं, अगर इस तरह से उनको छूट दी जाएगी तो ये एक गलत मैसेज जाएगा। पहले होता था कि सदन के अंदर तमाम बातें ऐसी होती थी जिसको कि इस दायरे में, आपराधिक दायरे में नहीं आता था, पुलिस के दायरे में नहीं आता था। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को कहा था कि ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, इसी मामले में कहा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी कि अगर आप घूस लेकर के अंतरात्मा की आवाज से अगर आप वोट देते हैं राज्यसभा में तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट देने के लिए किसी से गिफ्ट लिया, पैसा लिया, अखिलेश जी, ये काफी पुराना मामला है। ये मामला 1998 का है। नरसिम्हा राव जजमेंट से इसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। 1998 का ये मामला है। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? क्या कोई कार्रवाई अब इस मामले में हो सकती है? और अब आप बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के मामले को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। अगर इस मामले को अलग रखे तो इसमें क्या कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है?
बिल्कुल, सीता सोरेन का मामला जो है अगर वो ट्रायल नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा और वो अब अगर ट्रायल चलेगा उनके खिलाफ उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अब काम करेगी। लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1998 का जो फैसला था पीबी नरसिम्हा राव का, उसमें 3-2 से 5 जजों की संविधान पीठ ने यह माना था, 3 जजों ने माना था कि इनके सदन के अंदर इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो उसको इम्यूनिटी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज उसी फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर सदन के अंदर भी होती हैं तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल, यानी कि आगे चलकर केस चलाया जा सकता है अगर इसी तरह की कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है। चलिए अखिलेश, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई, हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं विक्रमादित्य सिंह, और ऐसे में केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सीएम सुक्खू की शिकायत की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू की शिकायत की है विक्रमादित्य सिंह ने। बागी विधायकों का पक्ष रखा है। बागी विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से वो बगावत पर उतारू हो गए, बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए विक्रमादित्य सिंह केसी वेणुगोपाल के सामने नजर आए। वही बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। स्पीकर के फैसले को चुनौती यहां पर दी जाएगी, निष्कासन के फैसले को चुनौती यहां पर देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से निष्कासन का जिस तरीके से फैसला लिया गया है 6 बागी विधायकों को लेकर, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी 6 बागी विधायकों की तरफ से। और शिमला से सुजाता, चंडीगढ़ से लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास पहले आऊंगी कि जिन 6 विधायकों की सदस्यता खत्म की गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। पहले कहा गया था कि निचली अदालत जाएंगे, लेकिन सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर जो विधायक है उनका यही कहना है कि उनके मौलिक अधिकार का नेचुरल जस्टिस उन्हें नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें जवाब देने का समय नहीं मिला और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इसीलिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और क्योंकि कानूनी ये है और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और उन्हें वहां से न्याय मिलेगा। इस बीच विक्रमादित्य सिंह लगातार 3 दिन से दिल्ली में ही हैं और बीती रात उनके कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मिलने की खबर है। अभी तक हालांकि पुष्टि उनकी तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन जानकारी यह है कि पहले वो समय भी मांग रहे थे और आखिरकार बीती रात को अचानक वो मिलने पहुंचते हैं। दरअसल आपको ये बता दूं कि सरकार मुलाकात होती है। सुजाता, लौटेंगे आपके पास। लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं। लोमस, जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं विक्रमादित्य सिंह, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के बीच की जो कड़वाहट है। लोमस के बाद चलेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में मौजूद मुकेश अग्निहोत्री बागियों से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल के डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री, जो मुलाकात यहां पर कर सकते हैं। चंडीगढ़ में सभी जो बागी मौजूद हैं उनसे मुलाकात यहां पर हो सकती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम जो है वो इस वक्त कोशिश यहां पर मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। इस मुलाकात में क्या मनाने की कोशिश होगी, क्या समझाने की कोशिश होगी, क्योंकि जो निष्कासन है वो यहां पर हो चुका है स्पीकर की तरफ से। लोमस हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। लोमस, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि मुलाकात वहां पर कर सकते हैं, क्या कोशिश होगी अब इस मुलाकात के जरिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस में उथल पुथल मचा हुआ और कांग्रेस लगातार ये चाह रही है कि जो बागी विधायक उनसे अलग हुए हैं वो फिर वापस आ जाए, और साफ तौर पर इसी के लिए जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री उनको भेजा गया। मुकेश अग्निहोत्री रात में ही चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुकेश अग्निहोत्री बागी विधायकों से मिलने के लिए ललित होटल नहीं पहुंचे। आपको बता दूं कि लगभग 5 दिनों से